ओम सभी को सादर नमस्ते जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वैदिक धर्म पर। और हम पढ़ रहे हैं शुद्ध वाल्मीकि रामायण, जिसके अंदर अरण्यक कांड चल रहा है। और अरण्यक कांड के अंदर आज का जो हम सर्ग पढ़ेंगे, सर्ग 34वां, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम के द्वारा मारीच राक्षस को मारकर आश्रम की ओर लौटा जाता है। और पूर्व की कक्षा में हम जैसे पढ़ चुके थे कि रावण के द्वारा सीता का हरण कर लिया जाता है और हरण करके पुष्पक विमान के द्वारा लंका पहुंचा जाता है। और वहां पर जाकर प्रताड़ना की जाती है, सीता जी को डराया जाता है, धमकाया जाता है और नाना प्रकार के प्रलोभन जो है रावण के द्वारा दिए जाते हैं। अपने राक्षस गणों से भी भयभीत करवाया जाता है, राक्षसियों को भेजा जाता है कि किसी प्रकार से जो है सीता को विवाह करने के लिए जो है एग्री किया जावे, इसको मनाया जावे, जैसा उचित हो वैसा इसको प्रलोभन दिए जाएं, डराया जाए, धमकाया जाए, जैसा उचित हो। तो रावण जो है क्रोधवश 1 वर्ष की अवधि तय कर देता है कि 1 वर्ष के अंदर अगर सीता विवाह के लिए तैयार नहीं होती है तो मैं इसका वध कर दूंगा और इसके शरीर को जो है इस प्रकार से अपने राक्षसों से जो है कटवा डालूंगा और तमाम तरह की यातनाएं जो हैं इसको दिलवाऊंगा। तो बहुत सारी युक्तियां रावण सुझाता है, 1 वर्ष का समय देता है कि 1 वर्ष का तुम्हारे पास में समय है, यानी 12 महीने का तुम्हारे पास में समय है। 12 मास अगर तुम मान जाती हो तो ठीक है, ना तो तुम्हारा मृत्यु तय है, तुम्हें मार दिया जाएगा। तो ये पूर्व की कक्षा में हम पढ़ चुके थे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल पर नए भी हैं वो भी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे कि उनको पता चले कि हमारे महापुरुष श्री रामचंद्र जी का जीवन कैसा था, कैसे उसमें पर घटनाएं घटी, वाल्मीकि रामायण के अंदर क्या क्या प्रकरण हमको देखने को मिलते हैं और क्या क्या शिक्षाएं हमें इससे सीखने को मिलती हैं और हमारी किस प्रकार की उन्नति जो है हमारी हो सकती है, परिवार किस प्रकार से चलता है, एक आदर्श गृहस्थ क्या होता है, वो देखने को इस वाल्मीकि रामायण के अंदर मिलता है। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए चैनल को बार बार आग्रह है चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, चैनल पर नए भी हैं चैनल को वो भी सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन उनको प्रथम प्राप्त हो और वीडियो की सूचना जो है उनको प्रथम प्राप्त हो जाए। तो अगर आप हमारे और भी सोशल मीडिया से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारे चैनल को विजिट करके वहाँ पर जो है टेलीग्राम, इंस्टाग्राम आदि से भी जो है जुड़ सकते हैं। तो उससे भी आपकी शंका समाधान जो भी आपका है वो कर दिया जाएगा। आप जुड़िए, हमारे सोशल मीडिया से भी जुड़िए, जो हमारे लिंक दिए गए हैं। तो कक्षा को प्रारंभ करते हैं, ना देर करते हुए इस पूरे के पूरे प्रकरण को हम पढ़ेंगे। मारीच राक्षस का वध कर दिया जाता है श्री राम के द्वारा और वापस जो है आश्रम की ओर लौटते हैं। इस पूरी की पूरी घटना को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे। तो कक्षा को हम अपनी प्रारंभ करते हैं। राक्षसे मृगरूपेण चलन्ते कामरूपेण नित्य राम मारिजे तृणापतिते निवर्तते। मृग के रूप में दौड़ते हुए काम रूपी राक्षस राज मारीच को मारकर श्री राम शीघ्र आश्रम की ओर लौटे। तो यहाँ पर मारीच राक्षस का वध कर दिया जाता है। वध करने के बाद में जो है अपने आश्रम की ओर जो है प्रस्थान करते। मारीचे न तु विज्ञाजे स्वर मालव्य मामा कामा हे लक्ष्मण हतो स्मृति यदा वाक्य व्याजहार च सा सौमित्रा सा श्रुत्वा चा हित्वा चा मैथिलमा ते प्रति क्षिप्रा मत्सा काश में स्थिति। मार्ग में चलते चलते उन्होंने सोचा कि मृग रूपधारी मारीच ने मेरे कंठस्वर का अनुसरण कर रहा लक्ष्मण में मारा गया, इस प्रकार का जो शब्द कहा। तो यहाँ पर मार्ग में चलते उनको विचार विमर्श करते हैं कि भाई किस प्रकार से जो है मारीच का, जब मैंने तीर बाण उस पर चलाए, उसमें मैंने धनुष बाण चलाया तो मारीच जो है मेरे कंठस्वर में इसे चीख पुकार कर रहा था कि हे लक्ष्मण में मारा गया, हे सीता में मारा गया, मुझे बचाओ, मेरे प्राण संकट में आ चुके हैं। तो इस प्रकार का स्वर मेरे कंठस्वर के मेरी नकल करते हुए, यानी मेरी भाषा का प्रयोग करते हुए, मेरे कंठस्वर का प्रयोग करते हुए, यानी मेरी आवाज़ को ग्रहण करते हुए अपने कंठस्वर से राक्षस जो है मारीच इस प्रकार का स्वर जो है पुकारता है। तो कहीं ना कहीं भयभीत होते हुए जो है लक्ष्मण मेरे पास में आएगा मेरी रक्षा करने के लिए। और सीता के द्वारा भी आग्रह किया जाए कि जाकर अपने भाई को जाकर देखिए किस प्रकार की विपत्ति, किस प्रकार की शंका जो है, किस प्रकार से संकट जो है तुम्हारे भाई पर आ चुका है, प्राण संकट में है, किस प्रकार से चीख पुकार जो है तुम्हारे भाई राम कर रहे हैं। तो इस प्रकार के देखते हुए जो है सीता व्याकुल हो उठेगी और वो मुझसे बहुत अधिक प्रेम मुझसे करते, बहुत प्रिय मुझको मानती है। तो इस कारण जो है मेरे प्राणों पर संकट वो देख नहीं सकते। तो वो कहीं ना कहीं जो है लक्ष्मण को मेरे पास में भेजेगी, खुद भी मेरे पास जो है आने का प्रयत्न करेगी। तो यहाँ पर जब ये विचार विमर्श श्री राम करते हैं तो आगे लिखा है
कि रास्ते में चलते हुए जब इस प्रकार का विचार विमर्श जब श्री राम करते हैं तो आगे लिखा है, क्या इस प्रकार का पुकार सुनकर लक्ष्मण सीता को अकेली छोड़कर अथवा सीता के भेजे जाने पर शीघ्र ही मेरे पास आएगा? तो वो कहते हैं श्री राम कि वो भेजे जाने पर या मेरी आवाज़ सुनकर वो शीघ्र ही मेरे पास में आएगा मेरी रक्षा करने के लिए, क्योंकि सीता और लक्ष्मण दोनों मुझसे अति प्रेम करते हैं और दोनों मुझसे जो हैं अति प्रिय हैं मुझे और मुझसे अति प्रेम करते हैं। मेरे को एक क्षण भी जो है अकेला नहीं छोड़ना चाहते, मेरे प्राणों पर संकट भी आएगा तो इस प्रकार से वो मेरी रक्षा करने के लिए तुरंत उत्पर जो है मेरे पास में जो है आएगा लक्ष्मण जो है। आगे लिखा है, अगला श्लोक है, राक्षस सरित तुना सीता इसी प्रत्युवधे अगाजमा जनस्थान चिंतन्य राम। प्रतीत होता है कि राक्षस लोग मिलकर सीता का वध करना चाहते हैं, ऐसा सोचते हुए श्री राम जनस्थान में पहुंचे। तो यहाँ पर श्री राम जो हैं कहते हैं कि भाई ऐसा लगता है कि भाई अगर ये योजना किसी के इस प्रकार से राक्षसों के द्वारा बनाई गई कि भाई मेरे कंठ स्वर के द्वारा मारीच पुकार चेक पुकार करेगा और सीता अकेली को पाकर जो है राक्षस या तो मार डालेंगे या कुछ ना कुछ अनहोनी अनिष्ट जो है उसके साथ में कर सकते हैं और लक्ष्मण जो है मेरे पास में आएगा तो इस प्रकार से मौका देखते हुए जो है वे कुछ ना कुछ गड़बड़ जो है वो सीता जी के साथ में कर सकते हैं। तो वो अपने स्थान पर यानी अपने स्थान को लौटते हैं अपने आश्रम की ओर। तथो लक्ष्मणांतते तदर्शता विगत प्रतभामा तथो विद्रुहे रामेण समिष्य सा लक्ष्मण। आश्रम की ओर लौटते हुए श्री राम ने मार्ग में उदास लक्ष्मण को अपने ओर आते हुए देखा। जब लक्ष्मण निकट आए तब गृहत्वा चाक्रे सभ्य लक्ष्मणा रघुनंदना उवाच मधुर क्रमदे पुरुष मावर्त वर्तते। श्री राम के लक्ष्मण का बायां हाथ पकड़कर उसे परिणाम में मधुर तथा ऊपर से कठोर वचन कहे, अहो लक्ष्मणाग्रह ते कृत्वा यजते व्यते ततम सीता महेति सौम्य किंचित बदेहि। हे लक्ष्मण तुमने यह बहुत गलत कार्य किया है कि जो तुम सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए हो। हे सौम्य सीता को छोड़कर जो तुम यहाँ चले आए हो इससे क्या सीता का कल्याण होगा? तो यहाँ पर श्री राम कहते हैं कि तुम जो है तुमने बहुत गलत कार्य किया है कि तुम सीता को अकेली छोड़ आए हो, तो यहाँ पर तुमने ये सही नहीं किया। तो यहाँ पर जो है ऊपर से जो है थोड़ा डांटा जाता है लक्ष्मण जी को। तो अगला श्लोक है, न मे स्थिति सहिंसो वीर सर्वथा जनकात्मजा विनष्टतया भक्षिता पापी राक्षस सर्वेनाचार विभि। हे वीर मुझे तो इसमें कुछ भी संदेह नहीं कि सीता को या तो वनाचारी राक्षसों ने मार दिया होगा या उसे खा डाला होगा। तो इस प्रकार से जो है श्री राम कहते हैं कि मुझे कुछ अनिष्ट होता है दिखता है, या तो मौका देखकर तुम जो है सीता को अकेली छोड़कर आ गए हो तो राक्षसों ने या तो उसको मार डाला होगा या खा डाला होगा। तो इस प्रकार का वर्णन जो है वहाँ पर करते हैं कि क्योंकि राक्षस प्रवृत्ति के वो मनुष्य उस समय पर थे, मांस और रुद्र आदि का पान किया करते थे, मदिरा आदि पिया करते थे, तो मांस उचित उनको नहीं था कि वे किसी का भी ग्रहण कर सकते थे। तो इस प्रकार की प्रवृत्ति उन राक्षसों की पनपी हुई थी। तो वो कहते हैं यहाँ पर कि या तो वो खा गए होंगे या मार डाला होगा, अनिष्ट कर दे, क्योंकि हमने शत्रुता राक्षसों कर यहाँ पर राक्षसों से जो है कर ली हमने। 14,000 राक्षसों को मैंने वध कर चुका, उससे मारीच का भी वध हो चुका है उसमें, और खर और दूषण भी मारे गए हैं। तो इस प्रकार का देखते हुए राक्षस जो है बड़े भयंकर क्रुद्ध रूप में आ चुके हैं और हमसे बदला लेने की जो है ताक में लगे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं वो सीता का अनिष्ट कर सकते हैं। तो मुझे ऐसी भयंकर शंका, मुझे भयंकर पीड़ा मुझे जो है महसूस हो रही है। तो अगला श्लोक आया है, एवं मुक्तस्तु सौमित्रा सा लक्ष्मणा शुभ लक्षण भूयो समाविष्टितो द राम वृत्ते। श्री राम के इन वचनों को सुनकर सब लक्ष्मण से युक्त लक्ष्मण जी अत्यंत दुखी होकर अपने दुखी भ्राता राम से बोले। तो यहाँ पर प्रति उत्तर जो है लक्ष्मण के द्वारा दिया जाता है। श्री राम को बताया जाता है कि वृत्तांत मेरे साथ में, मैं क्यों यहाँ पर आया हूँ, मैंने किस प्रकार से जो है सीता को समझाने का प्रयास किया लेकिन नहीं मानी, ज़बरदस्ती कर कर जो है मुझे यहाँ पर भेजा गया, मैंने उनको समझाया। तो उस पूरे के पूरे प्रकरण को आगे हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर प्रति उत्तर जो है लक्ष्मण जी अपने भाई बड़े श्री राम को देते हैं, यहाँ पर घटना सुनाते हैं। न सभ्य काम कृणा ताव यक्तत्वा महागमेतते प्रचोदस्तते सत्तव्य ग्रस्तवा सकास्तते मेघातते। हे मैं अपनी इच्छा से सीता जी को छोड़कर यहाँ नहीं आया हूँ, अपितु सीता के उग्र व मम्रभेदी वाक्यों को मैं व्यतीत होकर मैं आपके पास आया हूँ। तो यहाँ पर वो कहते हैं लक्ष्मण जी, मैं अपनी मर्जी से यहाँ पर नहीं आया हूँ। जैसे सीता ने जो है उग्र करते हुए, क्रोध करते हुए उग्र मम्रभेदी वाक्य यानी कुछ इस प्रकार के टॉन्ट जो है मुझ पर कसे, इस प्रकार के वृत्तांत जो है मुझ पर गलत जो है कसे हैं, तो इस प्रकार से मैं उन्हें सहन ना करते हुए मैं आपके पास आया हूँ। अरे आर्यवर्णा प्राकुष्ठ तो है सीते लक्ष्मण चा परित्रहति तदा वाक्य मैथिली स्थिति श्रुति गत्मः। आप ही ने थे हे लक्ष्मण हे सीते मुझे बचाओ, ऐसा उस स्वर से कहा था। आपके इस वाक्य को सीता जी ने
सुन लिया। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि जो आपके द्वारा, आपके कंठ स्वर के द्वारा, हे सीते, हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, इस प्रकार का जो स्वर आपके द्वारा बोला गया था, ऐसी भाषा जो आपके द्वारा प्रयोग की गई थी, उनको जो है सीता जी ने सुन लिया। सा ताम्रतत्त स्वरा श्रुत्वा तवस्यनः मैथिली कच्छ गच्छति मामा रुदंती भयाविलः। आपके इस अत्रनाद को सुन आपसे प्रेम करने वाली सीता ने भयविह्वल होकर रोते हुए मुझसे कहा, हे लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ। तो यहाँ पर व्याकुल होते हुए, शंका करते हुए और अपने आप को जो है देखते हुए सीता जी कहते हैं कि भयभीत होते हुए, तो उन्होंने मुझसे कहा, हे लक्ष्मण तुम शीघ्र जाओ। पृच्छोधाम ममने मया गच्छते वयोशास्त्रता प्रत्युक्तता मैथिली वाक्य मध्यते तव प्रत्यावाचन भवित्तमा। जब सीता जी ने मुझे इस बार बार जाने के लिए प्रेरित किया, तब आपके संबंध में विश्वास दिलाने के लिए मैंने ये बातें कहीं। न तपस्याश्रमा राक्षो यदस्य भयमावहेत्यते निर्वतता भव नास्ते यतो तत्केन भयमावुद्धतमः। मुझे संसार में ऐसा कोई राक्षस नहीं दिखाई देता जो श्री राम को भयभीत कर सके। और ते तुम चिंता मत करो, यह श्री राम का नहीं अभी तो किसी बनावटी राक्षस का शब्द है। तो यहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं कि अभी तो तुम चिंता मत ना करो, किसी का बनावटी शब्द लगता है किसी राक्षस का। विकृति चाह नीचे कथो मारियो विविध स्थिति त्राहिते वचना सीते यस्त्रत्यो येत्र दस्तनापि। हे सीते, जो राम अपने भुजबल से देवताओं की भी रक्षा कर सकते हैं, वह आर्य कुल कमल दिवाकर राम मुझे बचाओ, इस प्रकार का निंदित और नीच वचन कैसे कह सकते हैं। तो यहाँ पर बताते हैं कि मैंने भी सीता जी को समझाने का प्रयास किया, मैंने समझाने का प्रयत्न किया सीता जी को भी ऐसा नीच वाक्य और जो है डरपोक वाले, कायरता वाले वाक्य जो है श्री राम कभी नहीं बोल सकते कि मेरी रक्षा कर राम, मेरी रक्षा लक्ष्मण कर, मेरी रक्षा जो है सीता कर, ऐसा कभी नहीं कर सकते। वो अपने भुजबल से, अपने सामर्थ्य से, अपने बल से, अपने पराक्रम से वो देवताओं की रक्षा करने में समर्थ हैं। उनको किसी भी सहायता की जरूरत नहीं है, वो अकेले ही अपनी रक्षा करने में सामर्थ्यवान है। तो यहाँ पर समझाया जाता है अपने वाक्य जो है, वृत्तांत जो है, जो वार्ता लक्ष्मण और सीता के मध्य हुई थी, वो वृत्तांत वहाँ पर श्री राम जी को जो है सुनाया जाता है। आगे लिखा है विस्तृते व्याख्यते वाक्य लक्ष्मणा त्राहि ममेति न भवत्य व्याथा कार्ये पुनर्जीवनस्य विस्तृते। हे लक्ष्मण मुझे बचाओ, इस वाक्यों को करने वाले कंठ के स्वर की विशेष विवेचना करने पर यह श्री राम का कहा हुआ वाक्य नहीं जान पड़ता, अतः आपको सामान्य स्त्रियों की भांति दुखी नहीं होना चाहिए। तो लक्ष्मण जी कहते हैं कि वे ये जो वाक्य हैं, ये जो स्वर है, ये श्री राम का प्रतीत नहीं होता है। तो ऐसा यहाँ पर लक्ष्मण जी समझाते हैं कि आपको सामान्य स्त्रियों की तरह जो है भयभीत नहीं होना चाहिए, आपको दुखी नहीं होना चाहिए। अला वेलव्यम मालव्यम समस्तता वह निरुक्तस्तुत्वा न सो स्थिति त्रिषु लोकेषु पुमान न राघवे रणे जातो वे जायो मानो वया सुयुंगे प्रजायते न जयो राघवो युद्धे देवा शक्र प्रोगमे। व्याकुलता को समाप्त करो, धैर्य धारण करो और स्वस्थ हो जाओ, क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा पुरुष ना हुआ है और ना होगा जो संग्राम में श्री राम के समक्ष ठहर सके या उन्हें पराजित कर सके इंद्र के समान। तो यहाँ पर जो है उनकी जो विशेषताएं श्री राम के अंदर वो बताते हैं कि तीनों लोगों के अंदर वर्तमान में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो श्री राम के जैसा पराक्रमी हो, बल में, बुद्धि में, पराक्रम में, तेज में, ओज में। ऐसा प्रतीत नहीं होता है मुझे। अपने सामर्थ्य से अपनी रक्षा, स्वयं की रक्षा, परिवार की रक्षा, राष्ट्र की रक्षा करने में वो सामर्थ्य हैं श्री राम जो हैं। तो यहाँ पर वो कहते हैं इंद्र के नेतृत्व से युक्त देवताओं से भी संग्राम में श्री राम अजय हैं। वो कहते हैं कि देवताओं के नेतृत्व करता जो है इंद्र हैं, संग्राम में श्री राम उनसे भी अजय हैं, यानी उनसे भी जो है पराजय होने वाली नहीं है, उनसे भी सामर्थ्यवान है श्री राम। ऐसे हैं श्री राम जो हैं। एवं उक्त्वा तु विदेहि परिमहत्व चेतनः वाचुने मुच्यन्ति दारुणा मम दीदी बचा। मेरे ऐसे कहने पर भी आपके प्रति स्नेह रखने वाली आर्य सीता आंखों से आंसू बहाती हुई मुझसे यह कठोर वचन बोली। तो वो कहते हैं वो बिल्कुल भी उसे विश्वास सीता को नहीं होता है, वो कठोर वचन जो है मुझसे बोलती हैं। अगला श्लोक है भावो मया तावृत्ते पाप न विस्तृते विनष्टते भ्रातृ प्राप्त नावचेत मावश्य से। मेरे प्रति तुम्हारे मन में पाप में भ्रष्ट हो चुके हैं। श्री राम के मारने पर तुम मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तुम किसी भी अवस्था में मुझे प्राप्त ना कर सकोगे। तो इस प्रकार के वचन जो हैं सीता जी के द्वारा कहे जाते हैं, यानी कि
यहाँ पर वो बताते हैं कि आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो, अब हमारे साथ में छल कर रहे हो, अब भरत से मिले हुए हो। तो इस प्रकार का दृष्टांत सुनते हो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता, मुझे क्रोध आ जाता है और मैं सीता को जो है कुशल मंगल की कामना करते हुए, उनको कहते हुए कि ईश्वर आपकी रक्षा करे और देवताएं जो है आपकी रक्षा करें, ऋषिगण आपकी रक्षा करते करें, उनको आश्वासन देते हुए कि मैं शीघ्र जो है अपने भ्राता राम के पास में जाता हूं और उनको रक्षा करके उनको वापस जो है सुरक्षित आपके पास में उपस्थित करता हूं, लाता हूं। तो इस प्रकार का कहते हुए, उनकी कुशल मंगल की कामना करते हुए, उनके वृतांत को सुनते हुए आपके समक्ष जो है वन में गमन करते हुए आपके पास में जो है प्रविष्ट हुआ हूँ, आपके पास में पहुँचा हूँ। तो यह वृतांत जो है श्री राम के लक्ष्मण सुनाते हैं। आगे अगला श्लोक आया है, तुम भरत के संग आगे लिखा है, सीता जी के ऐसे कहने पर मुझे क्रोध आ गया, तब मेरे से क्रोध होकर जो है मुझ पर जो है बताया जाता है, लक्ष्मण जी को मेरे क्रोध आ जाता है, मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है, क्योंकि मैंने ऐसे निंदित क्रम, अपने निंदित विचार जो है कभी भी अपने मन में, अपने बुद्धि में कभी भी ऐसे नहीं बन पाएगी कि मैं सीता के प्रति या पर स्त्री के प्रति या किसी धन के प्रति, किसी जो है वस्तु के प्रति, किसी पदार्थ के प्रति मैं आसक्त हो जाऊं और अपने परिवार से, अपने भ्राता से, अपने भाई से, अपने भाभी आदि से जो है शत्रुता कर लूं, उन पर जो है गलत दृष्टि डालूं। कभी भी मेरे मन में ऐसे विचार, ऐसी कुंठा मेरे मन के अंदर नहीं आई। लेकिन जब उन्होंने इस प्रकार के वृत्तांत मुझसे बोले तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने उनसे कहा कि मैं शीघ्र ही आपकी पति अपने भाई श्री राम को जो है साकुशल आपके पास में लेकर आऊँगा, उनकी रक्षा के लिए मैं तदंतर जाता हूँ और आप अपना ख्याल रखना, देवताएं लोग आपकी रक्षाएं करें, ईश्वर आप पर कृपा करे। तो इस प्रकार का वृत्तांत जो है वहाँ पर लक्ष्मण जी कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक जो है सुना और आगे जो है कुछ वाक्य और लिखा उसको भी पूरा कर देता हूँ मैं। अगला जो है श्लोक आया है, अगले श्लोक आया है, तब रावणो जगमाथा सीता दर्शन लालसा शून्यमवस्थित दृष्टवा भुवे दिग्मानसे। सीता के दर्शन की लालसा से श्री राम शीघ्रता पूर्वक चल पड़े। जब वे आश्रम में पहुंचे तब उन्होंने देखा कि आश्रम सूना पड़ा है। आश्रम को सूना देखकर तो श्री राम जो है आश्रम में पहुंचते हैं अपने भाई को लेकर। आश्रम जो है सूना पड़ा हुआ है, आश्रम में सीता नहीं दिखाई देती हैं। और लिखा है तो वहाँ पर जो है पूरा जो आश्रम था, वहाँ की व्यवस्थाएं थी, जो वस्त्र आदि थे, बैठने के आसन आदि थे, तब जो सभी जो है इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, पूरा व्यवस्थाएं बिगड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से जो है श्री राम देखते हैं कि भाई पता नहीं क्या बात है, सीता जी कहाँ चली गई हैं। तो वो पता लगाने के लिए जो है उधर उधर वन में घूमते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, नदियों के पास में जाते हैं, सरोवरों के पास में जाते हैं, वन में देखते हैं, फल वाले जो कंदमूल वाले वृक्ष हैं उनके पास में जाते हैं। कहीं सीता जी फल कंदमूल आदि लेने तो नहीं चली गई, सरोवर में जल लेने तो नहीं चली गई हैं, या कहीं जो है क्रीड़ा आदि जो है मनोरंजन के करने तो कहीं पर जो है भ्रमण करने तो नहीं चलेंगे। तो इस प्रकार के आशंका लगाते हुए श्री राम और लक्ष्मण जो हैं दोनों भाई जो हैं वहाँ पर आश्रम के आसपास जो हैं उनको खोजबीन करना प्रारंभ कर देते हैं। जब उनका पता नहीं लगता है वो चारों माई देखकर जो है हताश हो जाते हैं, विलाप करते हैं श्री राम के भाई पता नहीं कहाँ चली गई हैं, इससे तो दूर नहीं जा सकती हैं। सीता जो है यहीं पर जो है इधर जो सारा व्यवस्थाएँ हैं, जल का ये ज़्यादा दूर स्रोत नहीं है, जल भी नज़दीक है, फल कंदमूल भी हैं, और किस प्रकार से जो है सीता कहाँ चले जाते हैं उसी पुकारते हुए, उनको बुलाते हुए, ढूंढते हुए जब हताश लगते हैं तो श्री राम जो है वहाँ पर हताश हो जाते हैं कि भाई किस प्रकार से अब सीता पता नहीं कहाँ चली गई हैं। तो ये पूरा का पूरा प्रकरण आपने ध्यानपूर्वक सुना। जितने भी लोग चैनल से जुड़े हुए हैं, चैनल पर नए भी हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। कोई शंका अपने कमेंट बॉक्स में अपने प्रश्नों को रख सकते हैं। और आपसे बार बार आग्रह, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर अवश्य कर दें। और आप हमारे टेलीग्राम आदि ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, आप हमारे इंस्टाग्राम आदि से भी जुड़ सकते हैं और अपनी शंकाओं का समाधान आप हमसे प्राप्त कर सकते हैं। आपकी कोई शंका है तो आप हमारे टेलीग्राम आदि पर भी मैसेज कर सकते हैं, कमेंट भी कर सकते हैं। तो इस पूरे के पूरे प्रकरण को आपने ध्यानपूर्वक पढ़ा। कल की कक्षा के अंदर हम पढ़ेंगे श्री राम के द्वारा जो विलाप किया जाता है, व्याकुलता होती है, उस पूरे के पूरे प्रकरणों को हम पढ़ेंगे। आज की कक्षा को यहीं विराम करेंगे। सभी को सादर नमस्ते जी।